अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। शुक्रिया। पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए अपनी फ़ौज को जदीद तरीन हथियारों से लैस कर रहा है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज की सलाहियतों का दुनिया की कोई फ़ौज मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान रूस से जदीद जंगी तैयारे Su-35 और जदीद एयर डिफेंस मिज़ाइल सिस्टम S-400 और T-90 जंगी टैंक हासिल करना चाहता है। सुखोई Su-35 रूस का मौजूदा वक्त का सबसे बेहतरीन एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। रूस इस तैयारे को फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल करता है और इसको दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट समझा जाता है। ये तैयारा मगरबी ममालिक के तैयारों यहाँ तक कि यूरोफाइटर टाइफून और फ्रेंच राफेल कारकर्दगी के लिहाज से इस तैयारे का मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका के F-22 और F-35 तैयारे भी बेहतर तस्वर किए जाते हैं क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, लेकिन स्पीड और कारकर्दगी के लिहाज से देखा जाए तो Su-35 इनसे बेहतर तैयारा समझा जाता है। Su-35 F-22 और F-35 से ज़्यादा वज़न के साथ जदीद मिज़ाइल अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा मनोरेबिलिटी के लिहाज से दुनिया का बेहतरीन तैयारा समझा जाता है। सुखोई Su-35 4++ जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और ये ज़्यादातर एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर जाना जाता है। Su-35 Su-27 का जदीद वेरिएंट है। Su-35 की डेवलपमेंट सन 1998 से शुरू की गई थी। इस वक्त इसे Su-27 के नाम से जाना जाता था। सुखोई Su-35 ने अपनी पहली परवाज़ सन 2008 में की थी। अब दोस्तों आपको सुखोई Su-35 की स्पेसिफिकेशन बताते हैं। Su-35 एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। Su-35 की लेंथ 21.9 मीटर है। इसका विंग स्पैन 15.3 मीटर है। इसकी हाइट 5.9 मीटर है। Su-35 का एम्प्टी वेट 18,400 किलोग्राम है और इसका लोडेड वेट 25,300 किलोग्राम है। Su-35 34,500 किलोग्राम वज़न के साथ टेक ऑफ कर सकता है। Su-35 में 2 इंजन लगे हैं। Su-35 की मैक्सिमम स्पीड हाई एल्टीट्यूड में माक 2.5 या 2400 किलोमीटर पर आवर है। सी लेवल पर Su-35 की मैक्सिमम स्पीड माक 1.3 है या 1400 किलोमीटर पर आवर है। अगर रेंज की बात की जाए तो Su-35 की रेंज हाई एल्टीट्यूड में 3600 किलोमीटर है और सी लेवल पर इसकी रेंज 1580 किलोमीटर है। अगर फेरी रेंज की बात की जाए तो Su-35 की फेरी रेंज 4500 किलोमीटर है और ये 2 एक्सटर्नल फॉइल टैंक्स कैरी कर सकता है। अगर सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो Su-35 की सर्विस सीलिंग 18,000 मीटर है और इसका क्लाइंब रेट 280 मीटर फी सेकंड है। इसकी थ्रस्ट बाय वेट रेशो 1.13 है और इसकी मैक्सिमम जी लोड कैपेसिटी 9G है। Su-35 का कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। अगर Su-35 के आर्मामेंट्स की बात की जाए, Su-35 में एक 30 mm का GSH-301 ऑटो कैनन लगा है और इसमें 150 राउंड होते हैं। अगर हार्ड पॉइंट्स की बात की जाए तो Su-35 में 12 हार्ड पॉइंट लगे हैं और ये 8000 kg तक का वज़न उठा सकता है। Su-35 S-25 रॉकेट फायर कर सकता है। Su-35 वाइड रेंज के मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर सकता है। Su-35 फ़ज़ा से फ़ज़ा में दागे जाने वाले R-40, R-60 और R-73 मिसाइलों को फायर करने की सलाहियत रखता है। एयर टू सरफेस मिसाइलों में ये Ki-25M2, Ki-29L जैसे जदीद मिसाइलों को फायर करने की सलाहियत रखता है। Su-35 में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है जो 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट का पता चला सकता है और ये एक साथ 30 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और इनमें से 8 टारगेट्स के साथ एक ही वक्त में इंगेज हो सकता है।
SU-35 में रेडार ऑब्जर्विंग कोटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये रेडार से बच सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हो चुके हैं। दोस्तों, रूस पाकिस्तान को काबिल भरोसा दोस्त समझता है, क्योंकि भारत अब अमेरिका से ताल्लुकात कायम करने को तरजीह दे रहा है। दोस्तों, रूस पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार मुल्क समझता है और अब रूस ने पाकिस्तान को जदीद हथियार देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, भारत नहीं चाहता कि रूस पाकिस्तान को S-400 और SU-35 जैसे दुनिया के जदीद तरीन हथियार दे, लेकिन रूस एक सुपर पावर है, इसलिए वो इंडिया की बातों पर तवज्जो नहीं देता। इसके अलावा पाकिस्तान को अपने फ़ज़ाई दिफा को मजबूत करने के लिए जदीद तरीन और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की भी ज़रूरत है, और पाकिस्तान की इस दफाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो बेहतरीन हथियार मौजूद है वो रूसी साख्ता S-400 है। पाकिस्तान और रूस में कुछ अरसे से कुर्बतें बढ़ रही हैं, क्योंकि रूस पाकिस्तान की अहमियत जानता है, लिहाजा रूस को पाकिस्तान को अपने जदीद हथियार बेचने में कोई मसला नहीं है। दोस्तों, S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को 28 अप्रैल 2007 को रूस की फ़ौज के हवाले किया गया। इस मिसाइल सिस्टम की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 400 किलोमीटर है और इसकी कम से कम रेंज 40 किलोमीटर है। इस तरह S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के फाइटर जेट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटेजिक बम्बर्स, अर्ली वार्निंग रेडार तैयारों, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट स्पीड मार्क 14 है। S-400 मिसाइल सिस्टम की सबसे ख़ास बात यह है कि इस सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ले जाया जा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रिस्पांस टाइम 10 सेकंड से भी कम है और S-400 मिसाइल को सिर्फ 5 मिनट में डिप्लॉय किया जा सकता है। इस तरह ये मिसाइल सिस्टम 5 मिनट से कम वक्त में टारगेट को तबाह करने के लिए तैयार हो सकता है। इस सिस्टम की अहम बात यह है कि ये मिसाइल सिस्टम स्टेल्थ तैयारों को भी बआसानी गिरा सकता है। ये मिसाइल सिस्टम अमेरिकी F-22, F-35 और B-2 स्पिरिट बम्बर को भी बआसानी गिरा सकता है। S-400 में बहुत से जदीद रेडार्स लगे हैं और ये रेडार्स मुख्तलिफ बैंड्स पर काम करते हैं। ये रेडार्स स्टेल्थ तैयारों को बआसानी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। S-400 में ऐसा निज़ाम मौजूद है जिससे S-400 खुद को इलेक्ट्रॉनिकली जैमिंग से खुद को बचा सकता है। S-400 के रेडार्स अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं, मतलब अगर एक रेडार जैम हो भी जाए तो इससे पहले कि दूसरा रेडार जैम हो जाए, दूसरा रेडार उस टारगेट की तरफ मिसाइल फायर कर देता है जिसने पहले रेडार को जैम किया था। S-400 में रेडार्स इतने जदीद हैं कि ये अमेरिकी F-35 तैयारों में लगे AESA रेडार्स के लिए S-400 के रेडार्स को जैम करना नामुमकिन समझा जाता है। S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह करना बहुत ही मुश्किल है। S-400 में तकरीबन 72 मिसाइल लॉन्चर मौजूद होते हैं और इनमें 384 मिसाइल मौजूद होते हैं।